गर्मियों का मौसम था। रूपनगर नाम के गांव में लखन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सरला और एक बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा करण 7 साल का था। माँ, आज कितनी ज्यादा गर्मी है, पिताजी को बोलो ना घर में एक कूलर ले आए। बेटा, अभी हम लोगों के पास कूलर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। घर में एक पंखा है, अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन माँ, ये पंखा चलता कहाँ है? ये पंखा इतने धीरे धीरे चलता है कि इसकी हवा ही नहीं लगती। बेटा करण, तू एक काम कर, तू जाकर ठंडे पानी से नहा ले तो तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये गर्मी तो हमारा पीछा छोड़ेगी नहीं। और ना हम इतने पैसे वाले हैं कि गर्मी से बचने के लिए हम अपने घर में एसी या कूलर लगवा सकें। सरला अपने बेटे से ऐसा कह ही रही होती है कि तभी वहाँ लखन भी आ जाता है। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, बाहर तो जैसे आग बरस रही है। अरे, एक दिन की तो बात है, हम एक दिन भूखे रह लेंगे। लेकिन तुम्हारी तबीयत का क्या? इतनी गर्मी में बाहर जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। बीमार पड़ने से पहले भूख हमें मार डालेगी। मुझे तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। पापा, ये पंखा तो आग उगल रहा है, पानी भी गर्म हो गया है। कुछ ठंडा पीने को मिले तो अच्छा लगे। बेटा, हमारे पास तो मटके का पानी ही है, वो भी अब गर्म हो चुका है। सेठ जी के घर में ठंडा पानी होता है, उनके पास फ्रिज जो है। ठंडा पानी तो चाहिए, पर अभी तो सब्जियां तोड़नी है। मैं काम से लौटकर कुछ सोचती हूँ। मैं तो कहती हूँ आज मत जाओ। देखो ना, करण की भी हालत खराब हो रही है। गर्मी सच में बहुत ज्यादा है। नहीं सरला, मैं तुम्हें और करण को कभी भूखे पेट नहीं रख सकता। आज सब्जियां नहीं तोड़ी तो खराब हो जाएंगी, फिर बेचूंगा क्या? चलो अब मैं जाता हूँ। लखन अपनी पत्नी और बेटे की चिंता को दिल में रखते हुए भी मजबूरी में घर से निकल पड़ता है। बाहर सूरज आग बरसा रहा था और लखन पसीने में भीगते हुए खेत की ओर बढ़ता है। वह खेत में पसीना बहाते हुए सब्जियां तोड़ता है और उन्हें बाजार में बेचने ले जाता है। उसकी छोटी सी दुकान पर कुछ ग्राहक आते हैं। भाई, आलू कितने रुपए किलो हैं? अरे भाई, 20 रुपए किलो। भाई, मेरे घर पर खाने को कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं। अगर इसमें दे सको तो 1 किलो दे दो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। इतनी गर्मी की वजह से मैं काम पर नहीं जा पा रहा, इसलिए पैसे भी नहीं कमा पा रहा हूँ, इसीलिए घर में खाने को कुछ नहीं है। चलो, मैं तुम्हें 1 किलो आलू के साथ थोड़े टमाटर भी दे देता हूँ, ताकि तुम्हारे घर वाले पेट भर के खा सकें। लखन उस ग्राहक को सामान देता है और फिर शाम ढलने पर अपनी कमाई समेटकर घर की ओर चल पड़ता है। सरला, आज मैंने एक गरीब आदमी को आलू और टमाटर दिए। वह गर्मी की वजह से काम पर नहीं जा पा रहा था। बेचारा कह रहा था कि घर में खाने को कुछ नहीं है। अरे, तुमने तो फिर भी उसकी मदद कर दी। हमारे पास खुद कितना है लखन, फिर भी तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। क्या करूं सरला, उसकी आंखों में भूख दिखी तो रहा नहीं गया। अपने लिए तो मैं रोज कमाता हूँ, पर उसका क्या? पापा, बहुत गर्मी हो रही है, अब तो पीने का ठंडा पानी चाहिए। हमारे घर में तो गर्म पानी ही है। हम सेठ जी के घर चलें, उनके पास फ्रिज है, वहाँ ठंडा पानी मिलता है। हाँ जी, करण ठीक कहता है। आज दिन भर गर्मी से हालत खराब हो गई। करण बेटा, अगर तुम लोग ठंडा पानी पीना चाहते हो तो मैं कल ही बाजार से नया फ्रिज लेकर आऊंगा, फिर आराम से घर पर ही ठंडा पानी मिलेगा। सेठ जी के यहाँ पानी पीने जाओगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे और बात भी बिगड़ सकती है। सच पापा, आप फ्रिज लाएंगे? फिर तो हम भी ठंडा पानी पी सकेंगे और शायद कुछ ठंडी चीजें भी रख पाएंगे। लेकिन लखन जी, फ्रिज तो बहुत महंगा होता है, वो तो सेठ लोगों के ही घरों में होता है। हमारे जैसे गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ। सरला, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। अपनी मेहनत की कमाई से थोड़ा थोड़ा जोड़कर कुछ पैसे जमा किए हैं। कल बाजार जाकर देखूंगा, शायद कोई सस्ता और अच्छा फ्रिज मिल जाए। पापा, जल्दी लाना ना, मैं तो अब से ही ठंडा पानी पीने का सपना देखने लगा हूँ। हाँ बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलो, सुबह ही बाजार जाकर देखता हूँ, शायद कोई उपाय मिल जाए। अच्छा छोड़ो ना, आप बहुत थक गए हो, आज थोड़ा आराम कर लो। सुबह देख लेना, पहले खाना खा लो, फिर बाकी सब सोचते रहना। ठीक है, चलो पहले खाना खा लेते हैं। लेकिन अब दिल में बस एक ही बात है, अपने घर में भी ठंडा पानी होना चाहिए। लखन अपने परिवार की छोटी छोटी खुशियों के लिए फिर से हौसला बटोरता है। सरला स्नेह से थाली परोसती है और करण ठंडे पानी के सपनों में खोया मुस्कुराता है।
लखन के भीतर एक नई चेतना जाग चुकी थी। अपने घर में भी फ्रिज होगा। वह मन ही मन अगली सुबह की योजना बनाने लगता है, उम्मीद की एक नन्ही लौ के साथ। और अगली सुबह वह बाजार के लिए निकल जाता है। भाई साहब, वो कोने में जो छोटा सा सफेद फ्रिज रखा है, उसकी क्या कीमत है? मुझे बस ऐसा ही कुछ चाहिए जो थोड़ा ठंडा पानी दे सके। वो छोटा वाला? हाँ, वो 14,000 रुपए का है। अच्छा मॉडल है, बिजली भी कम खाता है और ठंडक भी बेहतरीन देता है। अब तो लोग यही ले रहे हैं। तुम्हें चाहिए क्या? 14,000 रुपए? अरे भाई, इतना महंगा? मेरे पास तो कुल मिलाकर 3,000 रुपए ही हैं। मैंने तो सोचा था कि इतने में कुछ छोटा मोटा मिल जाएगा। क्या इतने में कुछ भी नहीं मिल सकता? 3,000 रुपए में? अरे भाई, इस शोरूम में तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तो सब नया और ब्रांडेड सामान है। 3,000 में तो शायद एक पंखा भी नहीं मिल पाएगा। तुम्हें फ्रिज चाहिए या फिर कुछ और? नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ फ्रिज ही चाहिए। देखो, घर में गर्मी बहुत है। मेरा बेटा तो ठंडा पानी मांगता है और बीवी भी परेशान है। कोई पुराना मॉडल या छोटा सा फ्रिज नहीं मिलेगा क्या? बस पानी ठंडा कर दे, इतना ही काफी है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये शोरूम है। यहाँ पुराना सामान कहाँ मिलेगा? सब नया और चमचमाता है। वैसे तुम किसी कबाड़ी से पुराना ले आओ 500 में, और अगर चाहो तो EMI पर इसे ले जा सकते हो। अब तो हर कोई किस्त पर ही ले रहा है। नहीं नहीं, मैं किस्त पर नहीं लूंगा। EMI में इंसान बर्बाद हो जाता है। आज 600 रुपए देंगे, कल ब्याज चढ़ेगा, फिर कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। मैंने गांव में देखा है, लोग किस्तों के चक्कर में अपना घर तक बेच देते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना। मुझे इसे अपनी मेहनत से ही हासिल करना है। तो फिर आप यहाँ गलत जगह आ गए हैं। यहाँ 3,000 रुपए में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक जगह जा सकते हैं जहां आपको फ्रिज मिल जाएगा। यहाँ से बस 20 कदम पर एक दुकान है, वहां जाकर देख सकते हैं। लेकिन जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मुझे वह कबाड़ वाले की दुकान कहीं नहीं दिखी। क्या आप मुझे उसका सही पता बता सकते हैं? देखो, यहाँ से बाहर निकलो, बाईं ओर मुड़ जाना, फिर सीधे चलते रहना। बाजार के आखिरी छोर पर एक चौराहा आएगा, वहां से दाहिनी गली में मुड़ जाना। वहां कुछ लोग पुराना सामान बेचते हैं, फ्रिज, पंखे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, जो भी लेना हो सोच समझ कर लेना, वरना बाद में पछताओगे। अच्छा, ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बताने के लिए। मैं अभी वहां जाता हूं और देखता हूं, शायद मेरे 3,000 रुपए वहां कुछ काम आ जाएं। हाँ हाँ, चलो, शुभकामनाएं। उम्मीद है तुम्हें कुछ सस्ता और अच्छा मिल जाए। वैसे अगर कभी यहाँ आना हो तो कूलर का ऑफर हमेशा खुला है। लखन शोरूम से बाहर कदम रखता है। अंदर की ठंडी हवा और चमचमाते फ्रिज मानो उसे वापस खींचना चाहते हैं, लेकिन जेब में रखे 2,000 रुपयों की सच्चाई उसे जमीन पर टिकाए रखती है। चेहरा थोड़ा उदास है, पर आंखों में अब भी एक उम्मीद की हल्की लौ जल रही है। वह दुकानदार के बताए रास्ते की ओर बढ़ता है, मन में यही सोचते हुए कि शायद पुराने सामान की उस दुकान पर उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही हो। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुरानी और सादी सी दुकान के सामने खड़ा होता है। दुकानदार भैया, ये फ्रिज क्या बिक्री के लिए रखा है? या भैया, ये फ्रिज क्या आप बेच रहे हैं? हाँ, बिकाऊ है, इसलिए ही तो यहाँ रखा है। क्यों, तुम्हें चाहिए? हाँ भैया, मुझे फ्रिज चाहिए। घर में बहुत गर्मी है और ठंडा पानी मांगता रहता है। लेकिन पहले ये बताइए, इसकी कीमत क्या है? मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। इसका दाम 1,700 रुपए है, इससे कम नहीं होगा। देखो भैया, फ्रिज बिल्कुल बढ़िया हालत में है। मैंने खुद चेक किया है, ठंडक भी बढ़िया देता है और बिजली भी कम खपत करता है। इस दाम में इससे अच्छा नहीं मिलेगा। अरे, ये तो मेरे बजट में आ रहा है। पर भाई, पहले मुझे इसे चालू करके देखने दो। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे दे दूं और ये घर जाकर बंद हो जाए। अरे भैया, मैं इतना बेकार सामान नहीं बेचता। मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें कोई खराब चीज नहीं दूंगा। अभी लाइट नहीं है, वरना मैं चालू करके दिखा देता कि फ्रिज एकदम सही चलता है। भाई, ये बिल्कुल वही है जो मुझे चाहिए। मेरे बेटे को अब ठंडा पानी मिलेगा। पर 1,600 पक्का है ना? थोड़ा कम नहीं? 800 रुपए से 1 पैसा भी कम नहीं होगा। मैंने पहले ही कम दाम बता दिया है। ऐसा फ्रिज तो आराम से 2,400 में बिक जाता है। तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि लग रहा है कि तुम्हें सच में जरूरत है। ठीक है भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मैं ये फ्रिज ले लेता हूँ।
मेरे पास कुल 3,000 रुपए हैं। 1,700 रुपए तुम्हें दे देता हूँ और बाकी के 300 से मैं इसे घर तक ले जाने का इंतजाम कर लूंगा। बिल्कुल, सौदा पक्का। तुम अच्छे इंसान लगते हो, इसलिए खुशी से दे रहा हूं। ये फ्रिज तुम्हारे बड़े काम आएगा। बस इसे साफ सुथरा रखना और बिजली ठीक से देना, सालों साल चलेगा बिना दिक्कत के। जरूर भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसे लेकर घर चलता हूँ। लखन पास ही खड़े एक मजदूर को आवाज देता है और बाकी बचे 200 रुपए में उससे फ्रिज अपने घर तक पहुंचवाने का इंतजाम कर लेता है। पापा, ये क्या लाए हो? सचमुच फ्रिज है, हमारा अपना फ्रिज। अब हम ठंडा पानी पी सकेंगे, है ना? लखन जी, ये तो वाकई में फ्रिज है। अरे, इतने पैसे तुमने कहाँ से जुटा लिए? मुझे तो लगा था तुम बस मजाक कर रहे हो। हाँ सरला और करण, ये हमारा फ्रिज है। अब तुम्हें गर्म पानी नहीं पीना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, कुछ न कुछ कर लूंगा। पापा, ये कैसे लाए? बताओ ना, क्या ये नया है? कितने का लिया? जल्दी बताओ। मैं तो समझी थी कि फ्रिज तो सिर्फ सेठों के घर में होता है। हमारे जैसे लोग कहाँ इतना पैसा लाते हैं? सरला, बात यह है कि मैं पहले शहर के एक बड़े शोरूम में गया था। वहां तो फ्रिज ऐसे चमक रहे थे जैसे टीवी में दिखते हैं, एक से एक बढ़िया मॉडल। लेकिन जैसे ही दाम सुने तो सच कहूं, पैरों तले जमीन खिसक गई। एक छोटा सा फ्रिज भी 16,000 का। सोचता रहा, इतने पैसे तो पूरे घर का महीना चला लें। 16,000 इतने पैसे तो हमारे पास कभी हुए ही नहीं। फिर क्या हुआ? हाँ, मैंने भी यही सोचा। वहां के दुकानदार ने समझाया, क्यों परेशान हो रहे हो साहब, किस्तों में ले लो, बस 600 रुपए महीने दो। लेकिन मैं जानता हूं ऐसे चक्करों में इंसान कैसे उलझ जाता है। मैंने साफ मना कर दिया। बोला, भाई साहब, कर्ज में तो इंसान जीते जी मर जाता है। मैं ऐसा कोई खतरा नहीं उठाने वाला। सही किया, कर्ज का बोझ हमारे जैसे लोगों को और दुख देता है। फिर तुमने ये फ्रिज कहाँ से लिया? लेकिन मैंने हार नहीं मानी। सरला, उस शोरूम वाले ने जाते जाते एक बात बताई। कहा कि बाजार के पीछे वाली गली में पुराने सामान की दुकानें हैं, वहां देख लो। मैं चल पड़ा। धूप तेज थी, थकान भी थी, लेकिन मन में उम्मीद बाकी थी। वहां पहुंचा तो अजीब ही दुनिया थी। हर ओर सामान बिखरा पड़ा था, पुराने पंखे, टूटी फूटी टेबलें, लकड़ी की कुर्सियां। और तभी मेरी नजर उस फ्रिज पर पड़ी। चालू हालत में था, ठंडी हवा दे रहा था। दिल ने कहा, यही है। सौदा पक्का किया। हमारे पास जो 3,000 रुपए थे, उसमें से 800 रुपए फ्रिज में गए और 200 रुपए मजदूर को दिए ताकि वो इसे हमारे घर तक पहुंचा दे। तुमने तो कमाल कर दिया लखन। इतने कम पैसों में फ्रिज लाना कोई छोटी बात नहीं। अब करण को ठंडे पानी की जो ख्वाहिश थी वो भी पूरी हो जाएगी। तुमने सिर्फ फ्रिज नहीं लाया, तुम हमारे सपनों को एक नई ठंडक दे लाए हो। ये मेहनत की जीत है लखन। हमारी जिद, हमारा प्यार, सब इसमें सांस ले रहा है। रमेश चारपाई पर बैठा था, अपने परिवार की खुशी को निहारते हुए। बच्चों की हंसी, बीवी की आंखों में राहत, सब कुछ देखकर उसके चेहरे पर संतोष की एक शांत चमक। गांव में रमेश के फ्रिज खरीदने की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। हर कोई हैरान था। पास ही श्याम और राजू आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। श्याम, क्या तूने सुना है? कल लखन ने फ्रीज खरीद कर लाया है। अरे वही लखन जो खेत में सब्जियां तोड़ता है? कैसे लाया होगा इतने पैसे? हाँ भाई, मैंने भी सुना। गांव में सब यही बात कर रहे हैं। कहते हैं पुराना फ्रिज लिया है लेकिन ठंडा पानी देता है। अब उसके घर में मटके का गर्म पानी खत्म, ठंडा ठंडा पानी शुरू। अरे भाई, ये तो कमाल हो गया। लखन जो 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात खटता था, अब उसके घर फ्रिज आ गया। मैं तो कहता हूँ गर्मी ने उसका दिमाग ठंडा कर दिया होगा। हंस मत, गर्मी तो सचमुच जान ले रही है। मेरे घर में भी बच्चे दिन भर ठंडे पानी के लिए तड़पते रहते हैं। अब तो सेठ जी के घर जाकर पानी मांगना पड़ता है और वो भी मुंह बना कर देते हैं। लखन ने तो अच्छा किया, हम भी ठीक कहते हैं। वैसे मेरे लिए भी ये फ्रिज किसी काम का हो सकता है। सुना है फ्रिज का पानी बहुत ठंडा रहता है। मेरी बेटी के ससुराल वाले अगले हफ्ते आ रहे हैं, उनके लिए तो ठंडे पानी का इंतजाम करना ही होगा। अरे बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं तो फिर तुझे कुछ बढ़िया इंतजाम करना पड़ेगा।
गर्मी में गर्म पानी पिलाकर तो बेइज्जती नहीं करनी। हाँ बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना लखन से बात करूं, उसका फ्रिज कुछ दिनों के लिए किराए पर ले लूं। मेहमानों को ठंडा पानी पिलाएंगे, थोड़ा रौब भी जमेगा। वाह श्याम, तू तो बड़ा चालाक निकला। लखन का फ्रिज किराए पर लेगा और ससुराल वालों के सामने सेठ बन जाएगा। चल, ये आइडिया बुरा नहीं है। अरे सेठ बनने की बात नहीं है, बस इतना चाहता हूं कि मेहमानों को कोई तकलीफ ना हो। गर्मी में ठंडा पानी तो बनता ही है। मैं कल सुबह लखन के पास जाऊंगा, देखता हूं वो कितने में देता है। ठीक है भाई, बात कर ले। और हाँ, अगर सस्ते में मिल जाए तो मुझे भी बता देना। मेरे घर में भी गर्मी से हालत खराब है, शायद मैं भी लखन से फ्रिज ले लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो, अब रात होने वाली है, कल लखन से बात करके देखते हैं क्या सौदा बनता है। श्याम और राजू अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। अगली सुबह श्याम अपने मेहमानों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम करने की सोच के साथ लखन के घर पहुंचता है। लखन भाई, मैंने सुना है तूने फ्रिज ले लिया। गांव में तो बस तेरी ही बात हो रही है। मैं सोच रहा था थोड़ी देर के लिए तेरे आऊं। हाँ श्याम, ले लिया फ्रिज। गर्मी में घर वालों की हालत खराब हो रही थी तो सोचा कुछ करना ही पड़ेगा। पर तू यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। दरअसल लखन, अगले हफ्ते मेरी बेटी के ससुराल वाले हमारे घर आ रहे हैं। इस भयंकर गर्मी में ठंडा पानी न हो तो बड़ी मुश्किल होगी। सुना है तेरा फ्रिज बहुत अच्छा ठंडा पानी देता है। सोच रहा था अगर तू कुछ दिन के लिए अपना फ्रिज मुझे दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे श्याम, बात तो तेरी सही है, लेकिन ये फ्रिज मैंने अपने घर की जरूरत के लिए लिया है। करण और सरला गर्मी से बहुत परेशान थे। अगर मैं तुझे दे दूं तो मेरे घर वाले फिर से गर्म पानी पीने को मजबूर हो जाएंगे। बड़ी मुश्किलों से थोड़ा थोड़ा जोड़कर ये फ्रिज लिया है भाई। लखन भाई, मैं तेरी मजबूरी समझता हूँ। बस कुछ ही दिन की तो बात है। मैं फ्रिज का पूरा ख्याल रखूंगा, जरा सी भी चोट नहीं आने दूंगा। अब मेहमान आने वाले हैं और ऐसे मौसम में ठंडा पानी न हो तो इज्जत पर बन आती है। तू तो अपने गांव का भाई है, मेरी थोड़ी मदद कर दे, बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं श्याम, मैं सच में चाहकर भी नहीं दे सकता। मेरे बेटे ने ना जाने कितने दिन गर्म पानी पी पी कर बिताए हैं। अब जाकर उसे थोड़ा सुकून मिला है। ये फ्रिज अब मेरे घर की जरूरत बन। तू बुरा मत मान, लेकिन तू कोई और इंतजाम देख ले। सेठ जी के यहाँ से ठंडा पानी मिल जाएगा, वहीं से ले आया कर कुछ दिन। अरे लखन, श्याम की बात तो सुनो। श्याम भाई, आप कह रहे हैं कि बस कुछ दिन के लिए चाहिए, तो ठीक है, हम फ्रिज दे सकते हैं, लेकिन रोज के 50 रुपए लगेंगे। उम्मीद है आप इसे ठीक से रखेंगे और समय पर वापस कर देंगे। अरे सरला, ये क्या कह रही हो? ये फ्रिज तो हमने अपने लिए लिया है, इसे किराए पर देने की बात तू कैसे कर रही है? लखन, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। अगर हम ये फ्रिज श्याम को किराए पर दे दें तो इससे हमारा ही फायदा होगा। जो पैसे रोज रोज मिलेंगे उनसे तुम धीरे धीरे दूसरा फ्रिज खरीद लेना। फिर हमारे पास 2 फ्रिज हो जाएंगे, एक अपने लिए और दूसरा किराए पर देने के लिए। इस तरह थोड़ी बहुत कमाई भी होती रहेगी। सोचना, बुरा आइडिया नहीं है। हाँ सरला भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं रोज के 50 रुपये देने को तैयार हूँ। मुझे बस 4-5 दिन के लिए चाहिए। मेहमान चले जाएंगे तो मैं फ्रिज सही सलामत लौटा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। सरला, तू सच में ऐसा सोच रही है कि हम इसे किराए पर दें और फिर दूसरा फ्रिज ले आएं? बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? ये फ्रिज हमारी सालों की मेहनत से लिया है, बड़ी मुश्किलों के बाद। इसका कोई नुकसान हुआ तो दिल को बहुत चोट लगेगी। लखन, तुम चिंता मत करो। श्याम गांव के अपने आदमी हैं, वो फ्रिज का ध्यान रखेंगे और ये मौका है कि हम अपनी मेहनत को और बढ़ाएं। एक फ्रिज से शुरू किया, अब 2 होंगे, धीरे धीरे और तरक्की करेंगे। ठीक है श्याम, सरला ने तो मुझे मना लिया। तू फ्रिज ले जा, लेकिन ध्यान रखना इसे सावधानी से इस्तेमाल करना। 50 रुपए रोज के हिसाब से 4 दिन के लिए ले जा। लखन भाई, सरला भाभी, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं वादा करता हूँ फ्रिज का पूरा ध्यान रखूंगा। कल सुबह मैं ठेला लेकर आता हूँ और इसे ले जाऊंगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम खुशी खुशी लखन के घर से विदा लेता है। लखन की समझदारी और सरला की दूरदृष्टि ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने गांव में फ्रिज किराए पर देना शुरू किया और धीरे धीरे 6-7 फ्रिज खरीद लिए, जिससे उनकी कमाई बढ़ गई और गांव में उनकी मेहनत की मिसाल दी जाने लगी।